क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? कंट्रीज, 2000 से ज्यादा एग्जीबिशंस, दुनिया भर के लीडर्स और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त मौजूद है ग्लोबल गुजरात समिट में। बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। ये बताती हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली गुजरात को ग्लोबली मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अहमदाबाद गुजरात को एक मॉडल के तौर पर बनाकर दिखाया है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है पूरी दुनिया से, और जैसे पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं कि दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज फाइनली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज हो गया है और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समिट को इनॉग्रेट करेंगे। और जो कल रोड शो हुआ है, ये सब देखकर पाकिस्तानी सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ यूएई और पाकिस्तान का जो रिलेशन है बस भीख का है। यूएई से हमेशा पाकिस्तान भीख ही मांगते रहता है और वहीं दूसरी तरफ यूएई भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूएई की सेना भारत में आकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों का अंदर अंदर सूजी हुई है। तो आइए देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यूएई के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके, और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है जो फैक्चुअल, जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी मेन जो वजह है, जो आप ये देखें, जो ग्वादर है, वो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, दुबई के हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान उसको चला ही नहीं पा रहा। वैसे भी लीज पे है। नहीं, वो लीज तो एक अलहदा है, मतलब एक तजारती, जिस तरह हमने चीन से कर्जे लिए, रोड बनाए, तो वो चला ही नहीं पा रहा है। और मेरा ख्याल है उसका जो असरअंदाज दुबई के हुक्मरान है, अगर वो ये चल जाती है तो देन उनके बिजनेस इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज राइजिंग गुजरात।
इस विजिट के 3 पैराडाइम हैं तीन अगर पैराडाइम कह लें या 3 लेयर्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। देखने ऐसे तो ये एक गुजरात समिट इवेंट में आ रहे हैं यूएई में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसके 3 एंगल जो इस विजिट को स्थापित करते हैं या उस विजिट को समझने वालों को चाहिए उसको देखें। नंबर 1 इकोनॉमिक एंगल जिसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है। नंबर 2 एक इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज का एंगल, और तीसरा कि जो अरब कंट्रीज हैं या जिनको आप अपनी भाषा में खलीजी ममालिक कहती हैं, उनके बीच में एक आमूल चूल परिवर्तन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है। मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है। इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे हैं जैसे वो स्पेशल लोग हैं। सही बात है। अनलिमिटेड वीजा किया सऊदी ने, लिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। तो होना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जिन कंट्रीज के साथ ताल्लुक आते हैं उनके इंडिया के साथ, इंडिया ने उससे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात बना लिए, तो आप ये कर सकते थे कि आप भी उन कंट्रीज के साथ ताल्लुक बना लेते, अच्छा रिलेशन कर लेते कि हम भी उनको अपना दोस्त बनाएंगे। ये होती है दुनिया में चलने के चलन और पॉलिसीज, कि ये नहीं देखा जाता कि अगर उसका है ताल्लुक तो मेरा क्यों ना, वो कहते हैं हमारा उससे भी ज्यादा अच्छा होगा और उन्होंने अच्छा करके दिखाया। लेकिन हम वो कहते हैं कि खानों में बंटे हुए हैं, हम खानों में तकसीम है कि नहीं हमने इससे ताल्लुक रखना है और इससे नहीं रखना, जिसमें आप मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद और बहुत सारी चीजें हैं जिस बिना पर आप जो है वो नहीं करते। चले मैं आपको आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आज से शुरू हो रही है 12 तक, इसमें वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो गुजरात है उसकी गेटवे टू फ्यूचर है इसका थीम। तो गेटवे टू फ्यूचर ये थीम ही हमें ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मकसद ये है कि फ्यूचर की तरफ उन्होंने एक गेट खोल दिया, और वो किस चीज का है? हैप्पीनेस का गेट है, प्रॉस्पेरिटी का गेट है, तरक्की का गेट है, सक्सेस का गेट है। उस सक्सेस के गेट पर सब लोग ये जमा हुए हैं जो ये कहेंगे कि हम इसमें से अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा गेटवे टू द फ्यूचर जो है, दिस एडिशन विल सेलिब्रेट 20 years ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, द समिट ऑफ सक्सेस। 34 पार्टनर कंट्रीज एंड 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर दिस ईयर्स समिट कही जा रही हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।